नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत ही एक सवाल से मैं कर रहा हूं। अगर दर्शकों के पास भी कोई इसके बारे में तथ्य है तो वो भी हमारे पास दें, कुछ फुटेज, विजुअल तथ्य कहीं पर भी हो। क्या बिहार के चुनाव में ज्ञानेश कुमार गुजरात की पुलिस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? और सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल की बात नहीं है, चुनाव में भी पुलिस के कई लेयर में तैनाती होती है, कई जगह पर ड्यूटी होती है। सवाल और गंभीर तब हो जाता है जब ये खबर चलने लगे कि बूथ के अंदर जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती होने वाली है, गुजरात से बुलाए जा रहे हैं। यानी गुजरात के पुलिस की तैनाती बूथ के भीतर होगी। आप कभी भी चुनावी कार्यक्रम में पत्रकार साथी सब देखते हैं, तमाम जागरूक जनता भी, तो बूथ के भीतर जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण हो सकती है। वहां पर क्या गुजरात पुलिस की तैनाती होगी? क्या ज्ञानेश वहां से पुलिस बुला चुके हैं? ये होता है संख्या उंख्या तय करके लेटर वेटर बनना, क्या बन चुका है? और अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर खबर है कि अभी इस खबर का अगर सोर्स हम कहें, सूत्र हमारे पास, तो हमारा सूत्र कौन है? कोई और नहीं, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को खबर किसने ये लीक की? बड़ा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं, ज्ञानेश कुमार के आसपास भी ऐसे लोग हैं जो देश के लोकतंत्र और संविधान के हिमायती हैं, उसको बचाने के लिए भीतर की खबर लीक कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि विपक्ष अलर्ट हो जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा था, जब वोट चोरी का खुलासा कर रहे थे तो उन्होंने एक बार कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब दिखा रहे थे कि करके प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो कहा था कि चुनाव आयोग के भीतर से ही हमें जानकारियां मिल रही हैं। तो अगर ये सूत्र भीतर हैं तब तो फिर इसकी सच्चाई, और जरूरी है इसकी सच्चाई सामने आए। ये कहीं उड़ती खबर नहीं है। एक इंटरव्यू में, भास्कर के साथ इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा है, और कहा है कि ये जानकारी उन तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही हॉट टॉपिक में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगा, दो पार्ट में हम करेंगे। दूसरा विषय है 48 घंटे पहले, अब तो 48 घंटे भी नहीं बचे, अब तो 24 घंटे बचे हैं। मतलब 24 घंटे, 36 घंटे, 30 घंटे, घंटा एग्जैक्ट गिनना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आप 26-28 घंटे, 26-28 या 30 घंटे पहले मैदान में लालू यादव ने दस्तक दे दी है। आज भी बिहार की नब्ज को लालू से बेहतर कोई नहीं समझता। सबसे करारी पटकनी अगर 2005 के बाद भाजपा को मिली कभी, तो 2015 में मिली थी। लालू यादव सेहतमंद थे, जेल से बाहर थे, अकेले दम पर बीजेपी को धूल धूसरित कर दिया था। तो लालू यादव मैदान में आए हैं। कैसे आए हैं हम दिखाएंगे, और वो आए हैं तो क्या इंपैक्ट होगा। खैर, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा खबर दिखाएं तेजस्वी यादव वाली, पुलिस वाली। तेजस्वी बोले, बूथ पर तैनाती के लिए गुजरात से बुलाई पुलिस। जंगल राज सिर्फ एक धारणा, मोदी के पैर छू रहे हैं नीतीश, उनका चरित्र बदल गया है। खैर, ये नीचे तो बाकी अन्य बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लाल रंग में लिखा ऊपर दिख रहा है, वही खतरे का संकेत नजर आ रहा है। बूथ पर तैनाती के लिए गुजरात से पुलिस बुलाई। जरा भीतर हम आपको दिखा दें, सवाल और जवाब दोनों, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वही दिखाएंगे। इसमें हम अपनी तरफ से नॉर्मली हम खबरों में जोड़ते नहीं, एनालिसिस पार्ट हमारा हक है, वो हम करते हैं। सवाल आप बोल रहे हैं, सवाल तेजस्वी से किया गया, आप बोल रहे हैं गुजरात से पुलिस बुलाई गई है यहां चुनाव के लिए। तेजस्वी का जवाब, हाँ, गुजरात से पुलिस बुलाई गई है बूथ के अंदर लगाने के लिए। मेरे सोर्सेज से पता चला है पुलिस क्या कुछ अफसर भी गुजरात से लगाए गए हैं। यानी पुलिस ही नहीं, कुछ अफसर भी। और कुछ अफसर वाली जब बात आई तो ये खबर करीब 10 दिन पहले आई थी। 10 आईएएस अफसर
पर्यवेक्षक के रूप में गुजरात में तैनात किए गए हैं। ये नाम के साथ डिटेल आया था, पूरा वो नाम के साथ, आप लोग कोई भी सर्च करेगा तो मिल जाएगा, पूरे नाम के साथ एक एक नाम 10 आईएएस अफसर तैनात किए गए हैं। हालांकि उसमें ये कहा कि उस खबर को डाउन कर दिया गया कि पर्यवेक्षक के रूप में तो अलग अलग राज्यों से आईएएस आईपीएस बुलाए ही जाते हैं, अफसर नौकरशाह बुलाए जाते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी ऐसे बुलाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल है। कहां से बुलाए जाते हैं? बुलाए जाते हैं, पुलिस भी बुलाई जाती है। कहां से बुलाई जाती है? ये सवाल अभी आगे उठेगा और इसी सवाल पर अभी हम आगे आपको लालू यादव का रोड शो और तेजस्वी की बाइट लालू को लेकर के सब सुनाएंगे। लेकिन पहले इसी पार्ट पर रुकते हैं। हेमंत भाई, अगर ये खबर सच है, अगर इसलिए लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है, भाई हमें नहीं पता, लेकिन तेजस्वी, राहुल, मोदी के ही कहने पर तो पूरी देश की मीडिया सुबह शाम तक मोदी के भाषा में कहें तो मुजरा कर रही है और राहुल के भाषा में कहें तो डांस कर रही है। उसमें भी हम अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सीधे साधे हम लोग हैं। तो अगर तेजस्वी का आरोप सच है तो इससे गंभीर खबर कोई आपको लग रही है क्या बिहार चुनाव में? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आईएएस आईपीएस आईआरएस अफसरों की नियुक्ति या तैनाती एक अलग विषय होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काडर है। इनको कहीं भी आप तैनात कर सकते हैं, वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और उनको इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के रूप में, लैंड ऑर्डर को ओवरऑल सुपरवाइज करने के चक्कर में तमाम तरह की ड्यूटीज उनको दी जाती है। जब आप बात करते हैं पुलिस की, और उससे पहले बात कीजिए आप पैरामिलिट्री की। जब किसी भी स्टेट का इलेक्शन होता है, विधानसभा का या लोकसभा का, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करता है। इलेक्शन कमीशन अपनी रिक्वायरमेंट देता है, उसके बेसिस पर उनको पैरामिलिट्री अलॉट की जाती है। और जो छोटी मोटी कमी रह जाती है वो आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनसे, मतलब न केवल लोकल पुलिस, मतलब सिपाही, हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर तक आप कह सकते हैं, और टू दैट एक्सटेंट होमगार्ड के भी कुछ जवान बुलाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, होमगार्ड तक के। तो वो एक व्यवस्था है और इसमें कुछ भी नया नहीं, लेकिन वो आस पड़ोस की स्टेट के ही होते हैं। बिल्कुल जो एडजेसेंट स्टेट्स होती है ना, बॉर्डरिंग स्टेट्स आपके, जैसे बिहार है तो बिहार के साथ झारखंड की पुलिस आ जाएगी, और दूसरी उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया आता है, फिर उत्तर प्रदेश में भी वही स्यापा होगा जो गुजरात वाला है कि वही गुजरात में उसकी पुलिस भेज दी, अपने बिहार में पुलिस भेज दी योगी की। तो वो तो आज देश का देखिए माहौल ही ऐसा बन गया कि बीजेपी शासित राज्यों में किसका शासन चल रहा है वो अलग विषय हो गया पूरे का पूरा। वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन, जो कुछ भी है उस पर तो हम क्या ही टिप्पणी करें। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस इस तरह की कंट्रोवर्सी को अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है मैं कहता हूं। उसमें बेसिकली जैसा कहा कि बूथ के अंदर पुलिस, बूथ के अंदर पुलिस कभी नहीं होती किसी भी इलेक्शन के अंदर। बूथ का जो गेट होता है एंट्रेंस में, वहां पुलिस बैठी होती है, अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ, जो वही जो हाँ, जो एक तो कैंपस जहां से शुरू होता है वहां पे पुलिस वाले होते हैं, एक जो बीच में जहां पे गेट में अंदर घुसते हो आप वोट डालने के लिए, वहां होता है। तो बिहार का जो नैरेटिव जो मैंने बात की तमाम साथियों से, वो किसी और लेवल का बनाया जा रहा है। और आप हैरान रह जाएंगे, जो ये गरीब दलित और ये जितने भी ये जो महिलाएं हैं जिनको ये पैसे मिले 10-10 हजार रुपए, उनको क्या कह के डराया जा रहा है पता है आपको? कथित तौर पर उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हें पैसे मिले हैं और अगर आगे पैसे लेने हैं तो वहां पर वोट बीजेपी को या इनको डालिएगा, जेडीयू को, वरना कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है तुमने किसको वोट दी। तो आपको पता है वो कम शिक्षित लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, तभी तो बेचारे 10 हजार के पात्र। तो इस तरह का माहौल तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ रहा। ये नैरेटिव भी अगर जाता है तो पहली बात तो आपने वोट खरीदने की कोशिश कर ली, 10 हजार रुपए की वोट, एक महिला को 10 हजार देके पूरे परिवार को बंधुआ बनाने की फिराक एक तो ये। और वो पैसे ही पता ही आपको 6 तारीख तक भी पैसे बचने हैं, आज तो 3 ही है, अभी तो 6 तक पैसे बचने हैं, किस्तें आ रही हैं। और श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता कानपुर में भाषण देते घूम रहे हैं। कल देखा था ना कानपुर में आईआईटी में क्या कह रहे थे कि एसआईआर के लिए आप भारत के चुनाव आयोग को नहीं, अपने मुख्य चुनाव आयोग को भी सतियों याद रखोगे, ऐसा महान काम कर दिया उन्होंने। तो उनको बिहार जैसी सेंसिटिव स्टेट में इलेक्शन की जो जितनी भी चीजें हैं उन पर ध्यान रखने की बजाय वो कहां घूम रहे हैं? कानपुर के अंदर नंबर बनाते हुए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तोप चला दी, तीर मार दिए टाइप। तो सवाल आशीष भाई क्या है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने चुनाव की घोषणा से 1 घंटा पहले भी पैसे बांटे हैं ऑनलाइन कहने के नाम पर।
और वो पैसे लगातार खाते में अलग अलग डेट्स में आ रहे हैं। आप कहो तो मैं डेट्स का ब्रेकअप दे सकता हूँ आपको। और एक किस्त उसमें 6 तारीख को भी जानी है कुछ एरियाज के अंदर। ये क्यों किया जा रहा है? 7 को लास्ट जो किस्त है, ये क्यों किया जा रहा है? और इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन खुद तो कुछ बोलता नहीं। सूत्रों ने क्या बताया कि ये तो ऑनगोइंग स्कीम है। अब बताइए ऑनगोइंग स्कीम कब से है? 20 साल से है क्या? 5 साल से है क्या? 1 साल से है क्या? या चुनाव से 15 दिन पहले से? चुनाव से 15 दिन पहले इस तरह का जो एल्यूरमेंट होता है पैसे देने का और कोई भी चीज देने का, इसको क्या समझेंगे आप? तो जो ज्ञानेश गुप्ता की आंखों के नीचे, बाकी 2 चुनाव आयुक्तों की आंखों के नीचे हो रहा है, वो रिसेंट हिस्ट्री में कभी देखा नहीं गया आशीष भाई। मतलब करते हैं मोदी स्टेट के अंदर, लेकिन आपने देखा होगा बिहार के, अपने क्या नाम है, महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना, चुनाव को पोस्टपोन करके, महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा हरियाणा के साथ होता था, याद होगा। तो महाराष्ट्र का चुनाव पोस्टपोन किया गया जबकि उसकी टर्म ज्यादा नजदीक थी। और बिल्कुल बैक टू बैक ऐसा था कि अगर आपकी आज रिजल्ट आया और कल तक सरकार नहीं बनी तो वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इस टाइप का बिल्कुल बहुत ही क्लोज मार्जिन था। वो क्यों किया गया था? ताकि महिलाओं को 1-2 किस्त वो पैसे की जा सके, लड़की बहना योजना की। और आपको ये भी जानकारी होगी वहां 12-13 हजार तो पुरुष भी लगे लड़की बहना योजना में। अब उनसे रिकवरी चल रही है। उस टाइम जिसने फार्म भर दिया, सरकार ने कुछ नहीं देखा, बस चुनाव जीतने की जल्दी थी। वो भी मतलब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कुछ समय पहले शुरू हुआ था। बिहार में तो वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए ना कि चुनाव कब है और 7 तारीख को पैसे बंट रहे हैं। और ज्ञानेश गुप्ता कुछ नहीं बोल रहे, उनके सूत्र बोल रहे। तो मुझे लगता है कि इस देश में कहने को जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे विदाउट एनी एल्योरमेंट और बिल्कुल तरीके से, वो दौर चला गया आशीष भाई। दुर्भाग्य के साथ मुझे खेलना पड़ रहा है। 1952 से लेकर के अब तक जितने चुनाव हुए थे उनमें इस तरह की बेशर्मी कभी नहीं देखी गई कि एक तरफ पॉल प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में पैसे दिए जा रहे हैं लगातार, आज दे दिए, परसों फिर दे दिए, उस टाइप। तो ये कोई चुनाव नहीं है। उस दिन भी मैं और आप चर्चा कर रहे थे, इससे बेहतर ये था कि इसकी एक ऑक्शन करवा देते कि बिहार की सत्ता की ऑक्शन करा दी और बीजेपी के नाम छूट गई, नीतीश कुमार की भी छुट्टी जाओ। उनसे ज्यादा पैसे किसके पास है? उनसे ज्यादा रिसोर्स किसके पास है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ही, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भी है ही। फिर कर लो, क्या करोगे? आपको क्या करना है भाई? तो चुनाव आयोग हर चीज से आंख मूंद चुका है। जैसा मैंने शुरू में आपने सवाल के जवाब में कहा कि आईएएस आईपीएस एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज। लेकिन लोकल पुलिस को भेजना, गुजरात की पुलिस को, थोड़ा सा ज्यादा है मुझे लगता है। क्योंकि उससे कुछ हो चाहे ना हो, एक चीज जरूर हो जाएगी कि कई बार क्या होता है ना कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। तो गुजरात की पुलिस को भेजने का ही मतलब ये है कि आप इलेक्शन को रिग करना चाह रहे हैं, ये तो मानेंगे ना आप। तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। जो उन्होंने कहा ना, अपने क्या नाम, तेजस्वी ने कहा कि मेरे सूत्रों ने बताया है, अब इसमें सूत्र वाली कोई बात नहीं रहेगी। अगले 12 से 24 घंटे में अगर गुजरात पुलिस बुलाई गई होगी तो वो मातैनात हो जाएगी, सबको दिख जाएगी। पुलिस तो पहले टेक ओवर करती है ना, पुलिस को पहले सैनिटाइजेशन करना होता है, सब जाना होता है, वो दिखाना पड़ेगा उनको। तो कल तक पुलिस पहुंच भी जाएगी अगर गुजरात की पुलिस आ रही होगी तो। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास सारी डिटेल्स उसकी होती हैं, वो आ गया होगा मामला वहां। इसमें और थोड़ा ऐड कर दें, जो हेमंत भाई ने कहा कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं मानता हूं। मैं इसे मतलब निजी तौर पर मेरा मानना है कि ये हद से ज्यादा हो गया। हद से ज्यादा क्यों? चुनाव में अटक की पुलिस कटक में कभी नहीं तैनात होती है। यहाँ पर वो सिस्टम हो गया कि अटक की पुलिस कटक जाएगी। ये क्यों? गुजरात पुलिस, अगर ये सच है तो उसके पीछे की वजह भी तलाशनी। हेमंत जी ने कहा था चर्चा में कि यहाँ भी तो यूपी है, तो यूपी में भी वही हालत है, कहाँ में अंतर करें? अंतर करना पड़ेगा। मैं थोड़ा और भीतर जाता हूं, क्यों करना पड़ेगा? आज तक देश में बड़े बड़े सियासी पंडित और भाजपा के भीतर बैठे हुए तमाम ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते होंगे, जिनका ये मानना है और वो अकेले में ये बात बोलते भी हैं कि यूपी में जो दुर्दशा हुई है वो योगी के इशारे पर हुई है। भाजपा, योगी ने मोदी और शाह को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसा कारनामा कर डाला कि भाजपा आ गई 40 के भी नीचे। तो योगी की पुलिस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ये समझिएगा, योगी की पुलिस पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वो पुलिस किसके आदेश पे काम करेगी?
उन्हीं अफसरों के आदेश पर काम करेगी ना, जो अफसर योगी जी को रोज दिन में सपना दिखाते हैं कि महाराज आपकी लोकप्रियता मोदी जी से ऊपर जा रही है। अब अगला प्रधानमंत्री आप ही बनोगे, और अगला क्या, कब मोदी हटो कब आप बनो, तो वो वही अफसर है ना। तो वो अफसर कहीं बिहार में भी ना खेल करवा दें, यूपी में निपटाए थे सब। तो इसलिए यूपी पर भरोसा नहीं है। उधर सीमा जुड़ती है, बंगाल की एक सीमा है, बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस है। देखिएगा ये बात सीमावर्ती, इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर बगैर पहुंचाए हम छोड़ेंगे नहीं चर्चा। एक सीमा बंगाल की, उधर पूर्णिया के पास वाली जो सीमा है, बंगाल की सीमा, वहां ममता की पुलिस, ममता पुलिस को तो देख के करंट लग जाता है भाजपाइयों को, तो ममता पुलिस कैसे बुला ले ज्ञानेश। उसके बगल में जो सीमा है वो झारखंड की सीमा है। झारखंड में हेमंत सोरेन वैसे ही तपे बैठे हैं, जेल में डाल दिया था भैया हेमंत सोरेन को, है? वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा, 5 महीना जेल काटना पड़ा, चुनाव, लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तो जेल में बैठा हुआ था। तो ये हालात जो है बहुत जो है चिंताजनक है। जो सीमावर्ती बिहार की जो सीमाएं हैं वो मोदी और शाह को डराती हैं। बेसिकली वो जब कहते हैं घुसपैठिया, तो वो इन सीमाओं पर बंगाल को, झारखंड को, यूपी को मुझको लगता है देख के कहते हैं। अब एक राज्य बचता है सीमा पर, एक राज्य बचता है छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत छोटा सा राज्य है, छत्तीसगढ़ की उतनी क्षमता नहीं है अकेले कि बिहार के चुनाव में जो रिक्वायरमेंट है, होमगार्ड से लेकर के इंस्पेक्टर तक की जो बात अभी हेमंत जी ने कहा, वो छत्तीसगढ़ की औकात से बाहर है उतना देना। क्योंकि उतना दे देंगे तो छत्तीसगढ़ में कोई रह ही नहीं जाएगा कुछ दिन तक। राज्य की क्षमता भी तो है ना कि कितना कितना वहां पर पुलिस कर्मी है, कितने हैं। ये वजह मुझे लगता है, मैं इसलिए जब हेमंत जी बोल रहे थे तो मैं और थोड़े से इस डायमेंशंस को खोल रहा था। हम लोग के कार्यक्रम में मैं हमेशा कहता हूं दर्शकों को जितनी हम क्लैरिटी दे सकते हैं उतना दे। तो कहां पर भरोसा, भरोसा तो आखिर में जाके गुजरात पर ही है। इसीलिए अगर ये आरोप है सच, तो इस आरोप के सच होने के पीछे इतना ग्राउंड है, ठोस आधार है। हेमंत भाई गलत कहें तो बताइए आप, नहीं नहीं, है ना? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और इसके पीछे बैकग्राउंड भी यही है कि बहुत ज्यादा भरोसा बहुत लोगों पे आप नहीं कर सकते। तो केवल एक ही समूह ऐसा जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश जैसे कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश का फिर वही इशू आएगा। तो कुल मिलाकर के जो, और इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैक्सिमम कल दोपहर तक पता भी लग जाएगा ऑन ग्राउंड। जब पुलिस फोर्सेज आएंगी ना आस पड़ोस के राज्यों की, तो क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य से कितनी कंपनी आई है। आमतौर पर इसमें चुनाव में रेगुलर पुलिस की बजाय जो रिजर्व पुलिस बल होता है ना हर एक स्टेट के पास, वो रिजर्व पुलिस की कंपनियां होती है जो एक्स्ट्रा जो होती है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में, उसमें उनको तैनात किया जाता है। तो कल दोपहर तक पता लग जाए, क्योंकि उनको फिर अब एरिया डोमिनेशन भी करना होता है, उनको अपनी पोस्टिंग भी दिखानी होती है, कहाँ रहेंगे क्या है वो सारी व्यवस्था है। तो गुजरात पुलिस अगर आनी है तो आप मान करके चलिए कल दोपहर तक सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और गुजरात पुलिस नहीं आएगी ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता है अगर चर्चा छिड़ी है तो धुआं जरूर जो निकला है, तो कहीं ना कहीं आग भी है। और कभी भी आपने एक रिसेंट टाइम में एक देखा होगा चुनाव प्रचार में खासतौर पर, तेजस्वी यादव की अब तक कोई बात झूठ नहीं निकली। उनके भी ठीक ठाक सूत्र प्रशासन में भी हैं और अदरवाइज भी। तो जो पुलिस की तैनाती का जो प्लान होता है वो सीनियर पुलिस अफसर्स के पास पहले आता है। बिहार के पुलिस अफसर, तो कोई भी पुलिस अफसर नंबर बढ़ाने के लिए बता सकता है लीडर ऑपोजिशन को, सर वहां से इतनी कंपनी आ रही। तभी तेजस्वी ने कहा होगा। मैं उनको अभी तक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता हूं, जब मैं उनकी कैंपेन स्टाइल देख रहा हूं। नहीं, मैं और बात जोड़ दूं, आप अगर कल गुजरात पुलिस ना दिखे तब भी नॉन सीरियस मत मानिएगा, क्योंकि हेमंत जी ना ये भी खुराफात करते हैं। इन्हीं खुराफात थी। अब भाई अब उसमें कह दिया जाए कि रेखा गुप्ता फर्जी में तालाब बनवाई थी, वो तालाब बना था मोदी जी के नहाने के लिए, डुबकी मारने के लिए। लेकिन ये हेमंत जी खुराफात था, नहीं आए मोदी जी, एक दिन पहले दिखा दिया। तो हो सकता है कि तेजस्वी के उस इंटरव्यू और उसके बाद ये जो खुराफात कर रहे हैं, इसके वजह से हो सकता है कि ऐसा है, जो नहीं भी पुलिस दिखे ही दिखे। यह भी है कि जो पुलिस, पूरी पुलिस जो आती है
उसमें से रिजर्व में भी रखा जा सकता है कि वो रिजर्व में बैठे रह गए, वो नहीं डिप्लॉय किए। हाँ, रिजर्व बैकअप भी होता है, बैकअप तो हो सकता है जो आए हों वो कह, अरे भाई साहब लीक हो गया, ये जो है हेमंत अत्रे ने फिर खुरापात कर दिया, इनको बैकअप में रखो, रिजर्व में, तो ये भी हो सकता है। तो सारे जो जो हो सकता है हम सब बता देते हैं। चलिए अब अगले हिस्से पाते हैं, जरा दिखा दीजिए भैया लालू यादव का आज मैदान में उतरना। दानापुर में लालू यादव का रोड शो, पेलोडल से बरसाए गए फूल, लोगों की उमड़ी भीड़, वही पुराने अंदाज में। हालांकि ये ऐसे इस तरह की हेडलाइन सिर्फ एक जगह पे लगी मिली है बड़े मुश्किल से, नहीं तो उसमें भी जो मतलब जो जिनकी ड्यूटी जो दी गई है, जितना पेमेंट और जितना काम, उस हिसाब से सबने हेडलाइन बनाई है। लालू यादव अपने मतलब जो सेहत उनकी दुरुस्त तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद निकले। ये फोटो है, अगर आगे फोटो दिखाइए, ये देखिए पूरा हाउसफुल ठसाठस भरा था। इसी पटना में कल आपको हमने दिखाया था मोदी जी का रोड शो, बांसबल्ली और सन्नाटा, बांसबल्ली ज्यादा था, लोग कम थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं इस रोड शो के बाद, ये रोड शो की मैं निगेटिव पॉइंट भी बता दूं, नहीं तो लोग कहेंगे उसको आपने दबाया। ये दानापुर में जो है रोड शो था, 2 विधानसभाओं में रोड शो कवर किया है, 2 विधानसभा। लेकिन दानापुर की चर्चा ज्यादा है क्योंकि दानापुर से प्रत्याशी रीतलाल यादव हैं जो जेल में बंद है। रीतलाल यादव पर आरोप जो है तमाम आपराधिक आरोप है, तो वो जेल में हैं, और लालू यादव यहाँ पर रोड शो के लिए निकले, तो 2 विधानसभा में उन्होंने किया। लेकिन जब बात जेल में होगी तो रीतलाल किस रीत से और किस परिस्थिति में जेल में है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन अनंत सिंह कैसे जेल में गए हैं अब हम दिखा देते हैं, क्योंकि इसलिए दिखा देते हैं कि जब जो आवे 1.5 रुपया वाला तो आगे विजुअल देख करके थोड़ा शर्माए। ये देखिएगा, विजुअल देखिए तब हम बताएंगे कहानी। देखिए हेमंत भाई, गौर से देखिएगा, बस समझना है विजुअल देख के। ये गोला गलत जगह पे लग गया है इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है। गोला अनंत है, अनंत सिंह, लेकिन ये देखिए अनंत सिंह है, हाँ, लेकिन ध्यान अनंत सिंह पे मत दीजिए। अनंत सिंह को आपने एक बार देख लिया, इनके दर्शन हो गए प्रातः स्मरणीय अनंत सिंह के। ये पुलिसकर्मी को देखिए, रोकिए, लेट कर दिए, आप दोबारा चलाइएगा विजुअल को, फिर चलाइए, देखिए हेमंत भाई, फिर चलाइए विजुअल, हाँ चलाइए। अब ये देखिए पुलिस वाला जो है जिसके हाथ में सूटकेस और रोकिए, ये टेबल फैन और सूटकेस लेकर के जा रहा है पुलिस वाला, तो गुजरात पुलिस बुलाने पड़ेगी। बिहार की पुलिस तो टेबल फैन ढो रही है अनंत सिंह का। नहीं, क्या पता ये एसी भेज दिया हूं, पहले एसी भी हो सकता है भेज दी, व्यवस्था कर दी, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये टेबल फैन लेके आप सोचिए, वो जेल में जा रहे हैं महोदय, और पुलिस वाला आगे आगे उनका सूटकेस लिए और टेबल फैन लिए चले जा रहा है। ये एस्कॉर्ट है कर रहे हैं स्थिति, उनको, एस्कॉर्ट कर रहे हैं स्कॉट बहुत कर, शिद्दत से। वहां पर देख के तो स्कॉट ही सब फील आ रहा है, आप देखिए ना, फील तो स्कॉट ही वाला ही आ रहा है। नेक्स्ट जरा, अब ये हो गया है तो इसमें एक लालू यादव आज मैदान में उतरे, तो लालू यादव पर छोटी सी एक जो है बाइट है तेजस्वी की, वो सुना करके फिर फाइनल कमेंट लेते हैं हेमंत जी से, चला दीजिए। 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई। लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। इसलिए सुनाए थे कि आज तेजस्वी ने बिल्कुल, बहुत लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जो है लालू यादव का भी नाम बहुत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल पर सवाल बरसाने लगे तो फिर उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया कि लालू जी ने जो कर दिया है उस 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे जितना काम कर दिया, सामाजिक न्याय का हो या रेलवे में थे तो रेलवे वाला दौर तो सबको दिल्ली में याद है, दिल्ली में जो पत्रकारिता की सबको पता ही है। हेमंत भाई, लालू यादव मैदान में, ये मुझे लगता है कि लालू यादव अभी तो हालांकि सेकंड फेज पूरा बचा है, लालू यादव के मैदान में उतरने से जितना लालू यादव की राजनीति हमने देखा है और जितना 56 इंच के भीतर मैंने साहस देखा है, तो 56 इंच के छक्के छुड़ा देगा, पसीने छूट जाएंगे अगर लालू यादव मैदान में 2-4 जगह और चले गए हैं। आशीष भाई देखिए, उनकी प्रॉब्लम केवल और केवल उनकी सेहत है।
एक तो एज का एक छोटा सा फैक्टर है, प्लस जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है ना, तो आपके ऊपर डॉक्टर बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा जाते हैं, क्योंकि आप वल्नरेबल हो जाते हैं तमाम तरह की इन्फेक्शंस के लिए। तो इसलिए आपको बहुत डिस्टेंस रखना पड़ता है, बाहर नहीं, विद इन द फैमिली ऑल्सो। और वो व्यक्ति आमतौर पर लगभग आइसोलेटेड टाइप का रहता है कि जहां तक हो सके लोगों से डिस्टेंस बना के रखे। जो आज इन्होंने रोड शो किया, ये कहां से किया? दीघा से शुरू हुआ, खगौल तक गया। सवाल वो नहीं है, द वेरी प्रेजेंस ऑफ लालू यादव, उनका केवल मैदान में उतर जाना ही कोई कुछ कहता रहे। आशीष भाई, हकीकत ये है कि बिहार की समकालीन राजनीति में नीतीश कुमार रह गए होंगे 20 साल चीफ मिनिस्टर, कोई खास बात नहीं, लेकिन जो खनक के साथ जो राज जो लालू यादव ने किया, और जो दिल्ली में उन्होंने अपनी वो दिखाई रेल मंत्रालय को चला करके जिस तरीके का, और सबसे बड़ी बात मैं जो मानता हूं कि केवल लालू यादव ही ऐसा नेता है जो कभी भी जो अपने धर्मनिरपेक्षता का मसला है उस पर कभी वाद भी टस से मस नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा। पूरी लाइफ जो आज आप पूरे समझिए, आडवाणी का जो प्रपंच चल रहा था रथ यात्रा वाला, मोदी जी के जब उनके सारथी थे, अकेला ही तो आदमी था वो जिसने उस पूरे को रोक दिया देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात। तो लालू की द वेरी प्रेजेंस, जो बिहार की जो पीढ़ी है, एक बड़ी पीढ़ी, और खासतौर पे उनके समुदाय के लोग, एज का एक बड़ा वर्ग प्लस उनके समुदाय के लोग, उनके लिए वो एक संजीवनी का काम करते हैं। ये देखिए क्या दिक्कत है आशीष भाई, तेजस्वी वगैरह जो है उनकी एज बहुत कम है, ओनली 35 ईयर्स ऑफ एज। तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 60 से ऊपर कह लीजिए, उनके साथ हो सकता है उनका उतना कनेक्ट ना हो। यूथ को अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं वो, तो उस सारे उसमें इलेक्शन को फाइनल टच देने के लिए कई बार एक झलक ही पर्याप्त होती है। तो लालू जी ने आज वो झलक दिखा दी अपनी, और क्यों ना दिखाएं भाई, चुनाव हो रहा है उनकी स्टेट के अंदर, उनका बेटा दुल्हा है, उनकी पार्टी का दुल्हा तो वही है गठबंधन का, तो और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, ऑब्वियसली। तो वो कितना बोल पाएंगे बेचारे, कितना कर पाएंगे, लेकिन इस साहस को भी, मतलब आप इस देश की लोकतंत्र की खूबी मानिए, एक इतनी बुजुर्ग आदमी इस उम्र में इस सेहत के साथ लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये भी तो खूबसूरती है ना लोकतंत्र की। नहीं तो कोई भी आदमी अपना रेस्ट कर ले। तो लालू की मौजूदगी कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है उसमें परेशानी करेगी। लालू की कितनी ही एज हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई हो, लेकिन मेंटली अलर्ट कहीं ज्यादा है वो नीतीश की तुलना में, ये ध्यान रखिएगा। नीतीश दूल्हे नहीं है, नीतीश का काम किया जा चुका है, औपचारिकता बाकी है, 14 तारीख को हो जाएगी वो भी, लेकिन उनसे ज्यादा मेंटली अलर्ट लालू जी आज भी है, ठीक, और उनसे ज्यादा बेहतर कनेक्ट करते हैं आज भी, ठीक। नीतीश तो आज इस हालत में पहुंच गए हैं कि रोज रैलियां करते घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी घर पे वीडियो बना रहे हैं। अरे यार, सर्विंग मुख्यमंत्री हो आप, वीडियो कब देता है जब सर्विंग मुख्यमंत्री? जब कैंपेन खत्म हो जाए ना, सोशल मीडिया के लिए देता है। आप प्रचार के पीक पर वीडियो बना के भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप वो नहीं कन्वे कर पा रहे जो आप कन्वे करना चाहते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन लालू का आना अपने आप में कई तरीके से जो महागठबंधन का जो कैंपेन है उसको मजबूत करेगा। और मुझे लगता है जो सेकंड राउंड और होना है इलेक्शन का, सेकंड फेज, उसमें भी उनकी एक आध मौजूदगी आपको दिखाई देगी। चलिए, बिहार के अपडेट्स अब चुनाव में, अब तो ये जाता हुआ चुनाव है, आता हुआ चुनाव नहीं, अब जाता हुआ चुनाव है, खत्म होने की बेला आ रही है। अब तो कुल मिला करके 7 दिन 8 दिन में चुनाव इतिश्री हो जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव की गिनती, मतलब गिनती होगी, तब तक हर अपडेट हम कोशिश करेंगे, दावा तो हम नहीं कर सकते गोदियों की तरह, लेकिन कोशिश करेंगे कि बिल्कुल स्पष्ट जो है वो आप तक पहुंचाएं। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।